प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम BA पाठ तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो कवि पढ़ेंगे वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका संक्षिप्त परिचय जो है हम जानेंगे। छायावादी कवियों में यदि उन कवियों की बात की जाए तो उनमें सबसे प्रतिभाशाली, प्रतिभा के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का माना जाता है, जिनका जन्म 1896 में बताया गया है। इनको एक युगांतकारी कवि भी कहा जाता है, क्योंकि ये मानव की पीड़ा, उनकी परवशता, परतंत्रता के प्रति इनका आक्रोश की भावना, अन्यायी असमानता के प्रति गहरा विद्रोह और संघर्ष करने की गूंज इनके काव्य में हमें सुनाई देती है। इनकी रचनाओं में हम चाहे उपन्यास की बात करें, कहानी की बात करें, आलोचनाओं आदि पर चर्चा करें, तो इन्होंने सभी रचनाओं में वास्तविक जीवन के यथार्थ का चित्रण किया है। इतना ही नहीं, इनमें बंगला, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत भाषा का अधिकार माना गया है। इनकी जो प्रमुख रचनाओं की यदि हम चर्चा करेंगे, उनमें जो प्रमुख रचनाएं है, अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, नए नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में माना जा गया है। इनकी एक रचना है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। ये दो रचनाएं तुलसीदास के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, जिनको प्रबंध काव्य की श्रेणी में रखा गया है। हिंदी साहित्य में बहुत ही कम ऐसे कवि हैं जो बहुआयामी हैं, ओजस्वी भावों का जिनमें भाव हो, और पंत ने प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति के कारण ही जीवन में जो परिवर्तन, जो आकुलताएं, व्याकुलताएं होती है, उसको भी यह व्यक्त किया है। इनकी रचना राम की शक्ति पूजा, इसमें निराला के गहन चिंतन, उनके अभिव्यक्ति का परिचय देती है। और दूसरी जो कविता थी इनके कुकुरमुता और वह तोड़ती पत्थर, ये कविताएं पूज्यवादी व्यवस्था पर सीधा प्रहार करती है। और जो सरोज स्मृति है, इनके स्वयं की भोगी हुई कविता है, इनके जीवन पर लिखी गई कविता है, इनकी पुत्री के जाने के बाद लिखी गई कविता है। इसलिए निराला जी को आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी कवि हम कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, पंत जी के बारे में जो है, निराला जी के बारे में हमने संक्षिप्त परिचय जाना है। हम अब इनकी जो कविता है पाठ्यक्रम में जो परिमल से ली गई है, वो है संध्या सुंदरी। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका पद्यांश की व्याख्या हम करेंगे। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तिमिरा चलवे चंचलता का नहीं कहीं आभास,
मधुर मधुर है दोनों उसके अधर होठ, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुता हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वे करता है अभिषेक। दिव सावसान का समय, यानी जब हमारा दिन ढलता है उस संध्याकालीन वेला का चित्रण है। उसका श्रृंगारपूर्ण चित्रण यहाँ किया गया है निराला द्वारा। इसमें संध्या को सुंदरी के रूप में चित्रित किया है। निराला जी ने कहा है कि दिन की समाप्ति के पश्चात सूर्यास्त हो जाने पर जब बादल आकाश में घिर जाते हैं तो वो संध्या सुंदरी रूपी परी धीरे धीरे नीचे आती है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है प्रकृति का वातावरण व्याप्त होने लगता है। उस संध्या सुंदरी ने क्या पहन रखा है, क्या धारण कर रखा है? अंधकार रूपी परिधान, आवरण, जिसमें थोड़ी सी चंचलता भी है और कहीं आभास यानी अस्थिरता भी दिखाई देती है। जब सायंकालीन वेला समाप्त होती है तो अंधकार बढ़ जाता है, उसमें सघनता भी दिखाई देती है। आगे कवि कहता है कि उस सुंदरी मधुर मधुर है दोनों उसके अधूर, उसके दोनों अधर होठ अत्यंत ही माधुर्यपूर्ण है, सुंदर है, उनमें मादकता दिखाई देती है और कुछ गंभीरता भी उनमें दिखाई देती है। और यही कारण बताया गया है कि उस सुंदरी के होठों पर हंसी और श्रृंगार का जो भाव है वो दिखाई नहीं देता है, और इसी कारण से उसका जो शांत वातावरण है वो दिखाई देता है। किंतु एक तारा आकाश के उस अंधकार में दिखाई देता है जो बादलों के घुंघराले काले काले बालों में जैसे गुता हुआ हो, जो उन बालों की सुंदरता को बढ़ाता है। और इतना ही नहीं है, वो जो तारा है वे अपनी आभा से प्रकाश से अपने हृदय रूपी रानी संध्या सुंदरी का जैसे वो अभिषेक कर रहा हो, उसका अभिवादन कर रहा हो। संध्याकालीन वेला में आकाश में हमें हमेशा अंधकार दिखाई देता है, उसमें चंद्रमा का संक्षिप्त प्रकाश ऐसा लगता है मानो जैसे कि प्रियतमा पर उन शुभ भावों की जो धाराएं हैं वो जैसे उनका अभिषेक अभिवादन कर रही हो। संध्या सुंदरी के माध्यम से कवि निराला ने प्रकृति का चित्रण किया गया है। इसने कवि की कल्पना शक्ति देखी जा सकती है। उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे है, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह से अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नृपुरों में भी रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अभिव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। आलसता जो शब्द आया है हमें आलसपन का प्रतीक बताया गया है। इसको
अनुराग प्रेम का प्रतीक है। राग अलापना, अपनी आवाज़ का निकालना सुंदर स्वरों में। संध्या सुंदरी ही शीर्षक कविता से इसको लिया गया है। उसी संध्या सुंदरी को यहाँ पे चित्रित किया है और उसी का चित्र यहाँ कवि निराला ने इस पद्यांश में बताया है और कहा है कि जब सूर्यास्त होता है तो आकाश में, उस गगन मंडल में ऐसा लगता है जैसे वो परी धीरे धीरे नीचे आ रही है, उतर रही है, किंतु उसमें क्या है, एक आलस्य की भावना भी है। आ तो रही है लेकिन उसमें आलस्य की लता भी दिखाई देती है, किंतु उसकी जो विशेषता यह है कि वो फिर भी एक कोमलता की खिली हुई कली के समान दिखाई देती है। वो जो संध्या सुंदरी है वो अत्यंत कोमल कली के समान है। उसका जो यौवन है वो आनंदित प्रदान करने वाला है और अपनी जो सखी है नीरवता यानी कोलाहल करती हुई उसके कंधों पर हाथ डाले हुए जैसे आकाश रूपी मार्ग से छाया को साथ लेते हुए छाया की भांति धीरे धीरे चल रही है। इसका भाव यह है कि सायंकालीन वेला के समय प्रकृति का जो वातावरण है वो एकदम शांत स्वभाव वाला दिखाई देता है और इसी कारण से उसको संध्या की सहेली भी माना गया है, छाया को, क्योंकि वो प्रतिबिंब के साथ ही उनके साथ में आती है। आगे कवि कहता है कि जो संध्या सुंदरी है वो धीरे धीरे चुपचाप गति से चल रही है, ना तो उसके हाथों में कोई वीणा है, ना कोई अनुराग राग आलाप क्या कोई भाव दिखाई देता है। साथ ही नृपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, उसके नृपुरों की जो ध्वनि है, आवाज़ है, वो भी सुनाई नहीं देती है और ऐसा लगता है कि सायंकालीन वेला में सारा वातावरण शांतमय बन गया है, ना ही उसमें नीरवता की भावना व्याप्त है। और क्या होता है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप, और सभी जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, चुप चुप चुप। कहने का तात्पर्य यह है कि संध्या रूपी जो सुंदरी है, नायिका है, जब वो विश्राम करती है तो संपूर्ण वातावरण शांतमय बन जाता है, जैसे कि संपूर्ण सृष्टि जैसे रुक सी गई हो, चुप सी हो गई हो। तो इसमें संध्या सुंदरी के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है, थकी हुई बताई गई है, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग है। अगला है व्योम मंडल में उजगती तल में, सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमरनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में, उताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नम्बे अनिल अनल में, सिर्फ एक अभिव्यक्त शब्द सा चुप 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 हे गूंज रहा सब कहीं। संध्या सुंदरी कविता से ही जो है इसको लिया गया है। सायंकालीन वेला का वातावरण का प्रकृति के माध्यम से चित्रण किया गया है। संध्या और सुंदरी
जैसा ऐसा प्रतीत होता है जैसो मानव धरती पर आकर के वो विश्राम करने लग जाती है। और इसी कारण से उन तरंगों के कारण वहाँ का जो वातावरण है शांत है। जैसे सरोवर शांत रूप में दिखाई देता है, निर्मल रूप में दिखाई देता है, जैसे संपूर्ण कमलनियाँ भी जो है सरोवर में जैसे सोई हुई हो, ऐसा दृश्य वहाँ दिखाई देता है। वे संध्या रूपी सुंदरी अपने रूप सौंदर्य पर उस प्रकार है गर्व करती है जिस प्रकार नदी के जो अत्यंत विस्तृत आकार, जिसका वक्षस्थल विशाल तटों वाले प्रवाह में जैसे वो विश्राम कर रही हो, धीर भी है, वीर भी है और गंभीर भी है। और इसी कारण से वो हिमालय के स्तर स्थित मजबूत शिखर पर विश्राम करती है। वे विश्राम करती हुई प्रतीत होती है। इस कारण से ही सारी सृष्टि मौन से व्याप्त है और सभी सर्वत्र मात्र क्या है, एक शब्द गूंजता है, चुप चुप चुप। इस प्रकार से गुंजायमान हो रहा है। तो यहाँ निराला जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है, प्रकृति का शांत चित्त से चित्रण किया है और चेतन जगत आदि को विश्राम करने का जो है बताया गया है। जैसे जीव सो जाते हैं उसमें संपूर्ण जगह निरुता की भावना छा जाती है, वही चित्र यहाँ पे इस कविता के माध्यम से कवि निराला ने जो है बताने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, इसमें मानवीकरण अलंकार है और प्रकृति का जो सुंदर चित्रण है वो दिखाया